अब आपके एग्जाम्स बहुत पास आ गए हैं और अब आपको हर एक चीज बहुत सिंसियरली पढ़नी है, कवर करनी है। पहली बात तो क्लास में ही जो पढ़ाया जा रहा है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। रिवीजन चालू किया आप लोगों ने, साथ साथ में आप लोगों ने अपना खुद का रिवीजन प्लानर बनाया, हाँ, क्योंकि खुद का ही रिवीजन प्लानर बनाना है और खुद का रिवीजन प्लानर बना के रिवीजन भी स्टार्ट करना है बेटा। साइमल्टेनियसली बिल्कुल रिवीजन आप स्टार्ट कीजिए, आप 11th के चैप्टर्स को रिवाइज करना चालू कीजिए और बिल्कुल प्रॉपरली ऐसे लिखना है आपने कि मेरे को ये मेरे बॉटनी के ये चैप्टर्स है, जूलॉजी के चैप्टर्स है, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के, और क्लास 11th में मैं कौन कौन से चैप्टर्स को रिवाइज करता जा रहा हूँ, ताकि आपको लास्ट तक ना, और जरूरी नहीं है कि तुम्हें बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल से ही चालू करना है, मैं फ्रॉग को ही वापस से रिवाइज करूंगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा कि आपको, क्योंकि होता ही है कि आप शुरुआत तो उस चैप्टर से कर लेते हो कि मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल से शुरुआत कर लेता हूँ, लेकिन ना उसी चैप्टर को 10 बार रिवाइज कर रहे होते हो, ठीक है ना। टाइम आपको खुद ही मैनेज करना है ना बेटा, बट टाइम यू हैव टू मैनेज इट समहाउ। आपको शेड्यूल में अपने रिविजन्स को भी ऐड करना है। फरवरी तक आपके सिलेबस खत्म हो जाता है आपका, मार्च एंड अप्रैल पूरा आपको ऑलमोस्ट रिवीजन के लिए मिलता है, बट मैं इसीलिए अभी से बोल रही हूँ, क्योंकि अभी से थोड़ा भी अगर रिवाइज करोगे तो टाइम तुम्हारा सेव होगा। और बेटा मैं बार बार ये बात कहती हूँ, आपको इधर उधर कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है, आपको चीजों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करने की जरूरत है, ज्यादा टेस्ट देने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि मेरे पास मार्च और अप्रैल बचा हुआ है तो मैं कुछ और चीजें कर लेता हूँ, कुछ और करने की जरूरत नहीं है बेटा। जो भी आपको बैच के अंदर मिल रहा है, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, हाँ टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दे दो, उतने से ही उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। जो बच्चा जितनी ज्यादा बार खुद से चीजों को बेटा पढ़ेगा, टीचर्स के पढ़ाने से केवल आपका बेटा, टीचर्स ने तो पूरे साल भर आपको पढ़ा दिया, लेकिन अब आप उन चीजों को कितने अच्छे से रिटेन कर पाए, आपको कितने अच्छे तरीके से याद है, कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, वो ही आपके एग्जाम हॉल में बेटा डिफरेंस क्रिएट करेगा। सो इट्स बेटर कि आप अपनी रिविजन्स बहुत अच्छे से करें, ठीक है। नहीं बिल्कुल आप ऐसे बेटा जबरदस्ती स्ट्रेस मत लो, यू हैव सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज थिंग्स। प्लानर बनाइए और उसको फॉलो कीजिए, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाओगे ना आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। और हाँ, बीच बीच में जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वैसे वैसे आप लोगों को बहुत शॉर्ट छोटे लेक्चर्स बेटा, ज्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं, छोटे छोटे लेक्चर्स में आप लोगों को 1 घंटे के, कभी मेरे पास पॉसिबिलिटी हुई तो मैं प्रोवाइड करूंगी। यूट्यूब पे तो मेरे लेक्चर्स जा ही रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वहां पे भी आप लोगों को 1 शॉर्ट लेक्चर, मतलब अगर किसी को रिवीजन करना हो तो वहां से भी रिवीजन आप कर सकते हो। दैट्स द सेम लेक्चर जो आपको बैच में दिए जाते हैं बेटा, कंटेंट कोई डिफरेंट नहीं है। वो बच्चे का माइंडसेट होता है, उसको लगता है कि कुछ और मिल जाएगा तो वो नया है, कुछ और मिलना नया नहीं होता बेटा, इट इज द सेम थिंग ओनली, है ना। तो आप चाहो तो उन लेक्चर से भी अपनी रिवीजन और चीजों को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। आपको मेहनत करनी है।